सब लोग बैठ जाएं। This is an auspicious and important day in our life. आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण दिन है। How many of you all say amen? कितने लोग जोर से बोलेंगे आमीन? Are you following me? क्या आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? Are you following me? आप लोगों को समझ आ रही है? Because God has trusted His people with a beautiful church. क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों के ऊपर विश्वास किया, इसलिए उसने विश्वास के वरदान के रूप में अपना भवन दे दिया। हालेलुया। There are so many believers still now crying and pleading in the feet of God to build a church for them. इस दुनिया में हजारों लोग विश्वासी जन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के घुटनों में वो रो रहे हैं कि प्रभु हमें एक चर्च दे दीजिए जिसमें हम आपकी आराधना कर सकें। Hallelujah! But God has been so gracious to us in this state of Haryana, in Uklana, for His believers to come to a beautiful place to worship the living Lord with true heart and with true spirit. और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की आत्मा और उसकी कृपा के द्वारा इस हरियाणा में, उकलाना में परमेश्वर ने एक हमें सुंदर भवन दिया ताकि उस सुंदर भवन में आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर पाए। Hallelujah! I thank God for helping us to do the ministry in Haryana. और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी मदद करने के लिए ताकि हम हरियाणा में सेवकाई कर पाए। To build a beautiful church for His glory. और उसका भवन बनाने के लिए, परमेश्वर का चर्च बनाने के लिए मदद किया। In the year 2013, we started our mission work in Punjab, in Sunam, through our dear brother Peter and sister Sister Ruth. 2013 में हमने सुनाम में प्रभु के दास पास्टर पीटर जॉन और उनकी पत्नी रूथ के द्वारा इस सेवकाई को शुरू किया। I cannot forget one particular prayer moment when me, my husband and brother Peter were sitting and we were fasting and praying. और मैं उस समय को कभी नहीं भूल सकती जब मैं और मेरे पति और पास्टर पीटर जॉन और उनकी पत्नी हम मिलकर एक प्रार्थना, उपवास प्रार्थना कर रहे थे। I don't know whether you remember it. When we were fasting and praying, God said, it is not that you would be penetrating into Punjab alone, but the next state, Haryana, will also carry the Hosanna TV mission. और उस समय परमेश्वर ने अपना भेद प्रकट किया उस समय उपवास प्रार्थना में कि आप इस सेवकाई को पंजाब तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि इसको आगे हरियाणा तक लेकर जाएंगे। Hallelujah! I hope you remember. और मैं आशा करती हूँ कि आपको याद होगा। At that moment, I recorded what God said in my diary. और उस समय मैंने अपनी डायरी में उस समय लिखी ये बात जो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे कहा लिखने के लिए। We started our mission work in Sunam, based on the word of God, led by the Spirit of God. और उस समय हमने सुनाम में और जो प्रभु की सेवकाई का शुरुआत किया वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है। I appreciate my dear brother Peter and sister Ruth in Christ because they have been so faithful for God and for this mission. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई पीटर और उनकी पत्नी रूथ वो इस सेवकाई के साथ, इस संस्था के साथ बड़ी वफादारी के साथ सेवकाई। Wherever we go to preach the word of God, I mention this man of God's name. जहाँ जहाँ भी मैं प्रचार के लिए जाती हूँ वहाँ वहाँ इन लोगों के नाम को मैं लोगों को बताती हूँ। He's such a kind-hearted person. और बहुत ही अच्छे हृदय वाले, Very truthful, very faithful, और बड़े विश्वासु और बड़े सच्चे हैं। and at the same time very straightforward. और बहुत कठिन भी है, सीधी बात You करते need to be हैं। like that. और मैं चाहती हूँ कि ये आप नेचर अपना कभी ना बदले। I appreciate that मैं nature. उस नेचर को ज्यादा पसंद करती, जो बात करनी है सीधी बात करते हैं। Because we should not carry anything in our heart. क्योंकि अगर हम अपने मन में कुछ रहकर कुछ और बोलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। The more we are open in God's presence,
जब हम प्रभु में खुलकर बात करने वाले लोग the होंगे, more we can shatter the plans of Satan. उस समय उतना ही हम शैतान की योजनाओं को तोड़ And पाएंगे। there is a young chap, Bunty, brother Bunty, and sister Ritu, where are you? किधर गया है बंटी? Hero of the show, where are you now? बंटी भाई किधर चला गया? Because for past 10 years we know Bunty. और पिछले 10 साल से हम बंटी को जानते हैं, From day one we've been seeing him. और जब से हमने उसको देखा है, There was so much of fluctuations in his life. और वो अपने जीवन में अलग ही टाइप का आदमी था, There was so much fluctuations in his life. और इसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें थी। He did love Jesus Christ. वो यीशु को प्रेम करता था, He would try to get closer to him. और वो उसके पास जाना चाहते The थे। more he tries to get closer to him, the more he will be pulled away by the presence of God, by his beautiful friends. और जब भी वो प्रभु के पास आना चाहता था बंटी, उस समय उसके जो दोस्त मित्र थे वो प्रभु से खींच कर लेकर चले जाते So थे। we didn't know that God has got a purpose about his life. उस समय मुझे समझ में आया कि प्रभु की कोई योजना है इस लड़के के जीवन में, Such a humble man of God. और बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। Many a times he has come and stayed with us in Chennai. हमारे पास कई बार वो चेन्नई में आए और हमारे साथ रह कर गए। And you are really gifted to have Brother Bunty and Sister Ritu to pastor the church. और मैं धन्यवाद करती हूँ इस कलीसिया को कि आप लोगों के एक बहुत ही अच्छे नम्र स्वभाव के सेवक और सेवकाई मिली है। Hallelujah. One fine day, the right hand of the Father came and hit on his head. और एक दिन प्रभु लेकर आया और प्रभु ने इसके सिर के ऊपर थोड़ा पटक कर मारा, बेटा खड़ा हो जा। And it was on that day that Bunty committed his life to do God's work. और उस दिन से इन्होंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। The more amazing fact about this life is, और इसके जीवन का सबसे बड़ा एक घटना है, we wanted him to work in Punjab, और ये पंजाब में सेवकाई करना चाहता था, but then he took up the challenge. और उसने कहा कि मैं एक चैलेंज कर लेता हूँ, God is asking me to go to Haryana. और प्रभु ने मुझे कहा मैं हरियाणा में जाकर सेवकाई, Let me take the cross and go to that new place to call Donklana and let me establish the mission work there. और मैं कुलाना में जाकर प्रभु की सेवकाई करूंगा और प्रभु की कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। Hallelujah. He gathered a fresh courage. और प्रभु के द्वारा एक नया उत्साहित इसको मिला, He allowed the Spirit of God to reign in his heart. और पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में आने This दिया, place was totally unknown to him. और ये जगह वो जानते नहीं थे। With the help of the Holy Spirit of God, he was able to establish the mission work in Oklana. और पवित्र आत्मा की सहायता से वो उकलाना में परमेश्वर के मिशन को कर पाए, For the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए, For the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God has been so faithful in leading this beautiful family. और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिछले कई सालों से इस परिवार को अद्भुत रीति से चला रहा है। Many a times we even conducted gospel meetings हमने here. बहुत बार इस जगह पर आके प्रभु की सेवकाई को किया But one fine time, God helped us to purchase this beautiful land here. और एक समा प्रभु लेकर आया कि हम इसको जगह को खरीद कर यहाँ प्रभु के भवन को बना सके। After purchasing the land here, we did face some legal problems. और जब हमने इसको जगह को खरीदा उस समय कुछ अंदरूनी समस्याएं पैदा हो गई। I thank my dear pastors who are seated here, United Christian Forum, district pastor, the founder, whoever you are, God has been entrusting you with the work to face all the legal issues that we face in this state. और उस समय में यूनाइटेड फ्रंट के जो टीम मेंबर, इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों की सहायता से वो जो भी इशू थे वो सब क्लियर होने पाए। They were all God sent angels to us. और मैं धन्यवाद करती हूँ कि स्वर्गदूत के रूप में प्रभु ने इन लोगों के बीच में हमारे To पास help us to resolve the issues. ताकि उस समस्या का हल निकाल सके। And by the mere grace of God, और प्रभु की बड़ी कृपा से God helped us to start the construction work. और प्रभु ने इसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने के But लिए in the हमारी मदद beginning of this year, की। और इस साल की शुरुआत में ही Bunty's family had to cross through a tragic moment. और एक इस साल की शुरुआत में ही प्रभु के दास बंटी के जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। He came to Chennai, he stayed with us. और वो चेन्नई में थे, हमारे पास थे।
his spirit was built by the word of God. और उसका जो आत्मा है वचन के द्वारा स्थापित किया हुआ With है। zealous spirit he came down to continue the construction work. और वो वापस आकर इस बिल्डिंग को शुरू कर रहे थे। But still he had to pass through that tragic moment. उस समय इनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। God was faithful enough to encourage this family to continue in the construction of the church. और उस दुख में पीड़ा में भी ये परमेश्वर के भवन का निर्माण करते रहे। That was a big loss for them. उसके लिए बहुत दुख की बड़ी बात थी, कुछ अपना खोया था But इन्होंने। I tell you, my beloved people, in order to do something for God, we need to go through the path of sacrifice. कभी-कभी प्रभु के बड़े महान कार्य को करने के लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So let us all raise our right hand और अपना सज्जा हाथ उठाकर and bless our dear families और in इस Christ. परिवार को हम आशीष देंगे। We have dedicated the church. हमने चर्च का उद्घाटन कर दिया And है let us all once again consecrate this beautiful families और हम प्रार्थना करेंगे लगातार इसके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, for the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए, Because they are the messengers sent by God. क्योंकि हम परमेश्वर के राजदूत हैं जो भेजे गए हैं। They carry the word of God for you. और प्रभु ये लोग भी आपके वचन को They लेकर are आए like हैं। a mother and father. और प्रभु आप इनके माता पिता के रूप में कार्य करें। Hallelujah. Hallelujah. They are the ones who are responsible to take care of your soul. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये वो लोग हैं जो इस कलीसिया की आत्मा को तैयार कर रहे हैं माता पिता के रूप में आपके स्वर्ग राज में। Hallelujah. So let us all raise our right hand and say, God bless our dear Pastor Bunty and Sister Ritu अपने and the हाथ little boy and the उठाकर little और girl. पास्टर बंटी और सिस्टर रीतू के लिए प्रार्थना करें। God bless them. प्रभु इनको आशीष God दे, be with them. प्रभु इनके साथ God रहे, empower प्रभु them. इनको साथ God रहे, anoint प्रभु आप them. इनको God मसा send His करें, angelic presence to take cover over प्रभु them. इनके ऊपर स्वर्ग दूतों को भेजकर आप मसा करें, Let their anointing be double for the glory of प्रभु God. ये आपके दुगने रूप से प्रकाशित Let them करें। preach the unadulterated word of God from और the प्रभु glory. ये वहां लेकर सुसमाचार जाए जहां नहीं पहुंचा है। Lord, bless them with so many souls. प्रभु आप इनको अनेक रूहों के साथ करें। Thousands of souls, like thousands of souls come to the church. और प्रभु हजारों की भीड़ प्रभु आपके राज के लिए तैयार होने पाए। Anoint them to be a good shepherd, प्रभु Lord. दूसरों के लिए एक अच्छे चरवाहे के रूप में इनको इस्तेमाल करें। Let them learn in your presence. प्रभु आपके ऊपर निर्भर रहना और Let them आपकी teach my people. प्रभु ये लोगों को सिखाने वाले And बने let them lead thousands into heaven. और हजारों लोगों को स्वर्ग राज के लिए तैयार करने Let पाए। hell be plundered. और प्रभु स्वर्ग राज में इनका बड़ा कार्य And हो। heaven be populated for your और glory. प्रभु स्वर्ग आपके लोगों से भर जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना को Let मांगते us हैं। all put our hands together. और हम हाथ में ताली बजाकर प्रभु की We तारीफ have करें। prayed for this family आप लोगों को इस परिवार की बड़ी महानता के लिए धन्यवाद करना and चाहिए continue to pray for us. और लगातार हमारे लिए प्रार्थना How करें। many of you all say amen? कितने लोग जोर से बोलेंगे Just take आमीन। 5 minutes to pray for Hosanna TV missions. हम 5 मिनट होसाना टीवी के लिए प्रार्थना करेंगे। This is the first church that we have built in Haryana. और ये पहला है जो भवन जो हमने होसाना टीवी के द्वारा बनाया है। And I'm very sure that God will double the anointing so that we would be able to penetrate into different unreached and unchurched places to establish His kingdom. और मैं प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ हरियाणा में आने वाले दिनों में प्रभु की दया से वहाँ प्रभु के भवन होंगे जहाँ अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा। Hallelujah! Thank you so much. Thank you. धन्यवाद। God bless you. प्रभु आपका आशीष। Thank you so much for your presence. Hallelujah. God is God. प्रभु बहुत अच्छे हैं। Turn with me to the book of John 5:24. और कृपा करके मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 5 का 5:24. और 5 का 24 को पढ़ेंगे। We are all called Christians. और हम लोग अपने आप को मसीह कहलाते How हैं। many of you all say that I am a Christian? कितने लोग कहते हैं कि मैं एक मसीह हूँ? बोलिए, Are you a Christian? क्या मसीह है? Are you a Christian? क्या मसीह पर विश्वास करने Right. वाले If you हैं? are a Christian, just raise your right hand and say amen. जितने लोग बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, अपना हाथ उठाकर बोले कि मैं प्रभु का मसीह हूँ। Hallelujah. Hallelujah. People call you as Christians because Christ lives in you. लोग आपको मसीह इसलिए बोलते हैं क्योंकि मसीह यीशु आप में
जीवित है। There is a difference between a Christian and a non-Christian. उन लोगों में फर्क है जो मसीह है और जो गैर मसीह है। How many of you are saying amen? कितने लोग बोलेंगे आमीन? Is there a difference between a Christian and a non-Christian? क्या कोई फर्क है कोई मसीह में और गैर मसीह में? Is there a difference between a Christian and a non-Christian? क्या कोई फर्क है एक विश्वासी के जीवन में और गैर विश्वासी के जीवन में? क्या फर्क है? बोलिए। A non-Christian will not allow Christ to dwell in them, to live in them, and to live through them. और जो गैर मसीह है वो कभी नहीं चाहता है मसीह उसके जीवन में आए, मसीह उसके जीवन से कार्य करे और वो मसीह में बना रहे। A Christian allows Jesus Christ to dwell in them. और जो मसीह है वो चाहता है कि यीशु मेरे जीवन में रहे और मेरे जीवन में वो कार्य करे। Hallelujah. Because He is a living Lord. क्योंकि वो जीवन परमेश्वर है। He is a living God. वो जीवन परमेश्वर है। He sees you. वो आपको देख सकता He है। talks to you. वो आपसे बात कर He सकता है। cleanses you. वो आपको शुद्ध कर He सकता है। sanctifies you. वो आपको पाक He कर सकता है। delivers you. वो छुड़ा सकता He है। redeems you. वो छुटकारा दे He सकता है। prepares you. वो तैयार कर सकता So है that at the end of your life, you and I can go to eternal life. ताकि आपके अंत के जीवन में हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। Hallelujah. Hallelujah. This is an identity of a Christian. मसीह जीवन की ये एक आइडेंटिटी है और उसका चिन्ह है कि वो मसीह है। Hallelujah. Hallelujah. If you are a Christian, यदि आप मसीह जीवन बताते हैं, if you own Christ in your life, यदि आप मसीह को आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं, if you love Lord Jesus Christ, यदि आप यीशु से प्रेम करने वाले हैं, you will carry His word. आप उसके वचन को लेकर चलने वाले लोग होंगे। How many of you all have Bible today? कितने लोगों के पास आज बाइबल है? Can you all raise your Bible and show to me? जितने प्रभु के लोग हैं बाइबल लेकर आए, अपनी बाइबल दिखा सकते हैं मुझे उठाकर। I see only few hands raising. और मैंने देखा कुछ लोग ही बाइबल को लेकर हाथ उठा रहे हैं। Bunty brother, where are you? बंटी आप कहाँ हैं? As a pastor of the church, इधर आइए। चर्च के पास्टर होने के नाते you have to introduce to all the Christians the word of God. जितने भी चर्च के विश्वासी हैं उन लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है। Hallelujah. Hallelujah. Because they all need to speak to Lord Jesus Christ. क्योंकि यदि वो चर्च में आएंगे तो उनको प्रभु यीशु से बात करना सीखना है। How will I be able to speak to Lord Jesus Christ without the word of God? बिना वचन के वो यीशु से बात कैसे कर सकते हैं? Is there any way? कोई और रास्ता है? जोड़ दी दाढ़ी से तड़का। Okay. So my beloved Christians मेरे प्यारे मसीह लोगों who are cleansed by the blood of Jesus Christ, जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए हुए हैं, who are saved by the redemptive power of Lord Jesus जो Christ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, you need to have this Bible in your hand. ये बाइबल आपके हाथ में होना जरूरी है। How many of you all say amen? कितने लोग आप ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन? Very good in saying amen. आमीन तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग, But still, your life is very important. और आमीन से बढ़कर आपका जीवन बहुत जरूरी है। Christian life will never end up in amen and hallelujah. मसीह जीवन आमीन और हालेलुया बोलने से खत्म हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। Just singing and dancing and worshiping, playing music and saying amen, hallelujah, and then bye bye to church and bye bye to Christ. That doesn't mean that you are a Christian. आज लोगों का मसीह जीवन पता कैसा है? चर्च में आते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। So that doesn't give a definition for Christianity. इससे आप मसीह नहीं बनते। Hallelujah. Hallelujah. A Christian is a person who speaks with Christ. मसीह वो है जो यीशु से बातें करता है। Hallelujah. Hallelujah. You and I have a direct
Christ. यदि आपका डायरेक्ट कनेक्शन यीशु के साथ नहीं है तो आप मसीह नहीं है। He is my Savior. वो मेरा छुड़ाने वाला He is है, my Redeemer. वो मेरा मुक्तिदाता है He has saved me from the power of darkness. और उसने मुझे अंधकार से बाहर निकाला है। At one end, the power of darkness is waiting to snatch my soul back. एक समय आज भी अंधकार में शैतान बैठा हुआ है मेरी आत्मा को दोबारा अंधकार में खींच कर लेकर जाने के लिए। How will I be able to continually experience the rescuing power in my life? किस प्रकार वो छुड़ाने वाली आत्मा का मैं अपने जीवन में अनुभव कर सकता हूँ? It is only by speaking to Lord Jesus. वो एक ही कारण है, एक ही तरीका है शैतान के चंगुल से बचने के लिए, वो यीशु का वचन है। Look here. Look here. मेरी तरफ देखिए, Now, look at me very carefully. बड़े ध्यान से मुझे देखिए। Please come. Every time we need to put a skit and show to our people. ਹੁਣ ਸਕਿੱਟ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੰਨ He is ਖੋਲ a ਕੇ, Christian. ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖिए। Right. He is a Christian. ये एक मसीह भाई है। Okay. This is Satan. Sorry for saying that. हाँ, कपड़े भी उतना दे पाए ने। ये शैतान है Because he wears black and black, right? क्योंकि वो पूरा ब्लैक बूट तो लैके ते कोट कला पालिया वाइट, Full of power of darkness. पूरा शैतान काला कलूटा। Okay. This Christian was under his control. Now you hug him. और ये शैतान ने ये चंगे भले चर्च वाले बंदे ਨੂੰ जफ्फी पा ली। Okay. This was your previous life. ये आपका पहले का जीवन है। Now the man of God is coming. Pastor is coming. पास्टर पीटर जो अभी आ रहे थे, Okay. He is coming and preaching the word of God to him. अब पास्टर पीटर जॉन आ रहे हैं और वो प्रभु के दास जो मसीह व्यक्ति है उसको वचन सुनाएंगे। What is he using to preach the word of God? वो क्या कौन सा वचन सुन रहे थे? He is using the वो Bible. बाइबल पढ़ रहे थे। Bible is the word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है। Bible is the word spoken by Lord Jesus Christ. वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला हुआ शब्द है। Know the truth and the truth will deliver you. बाइबल में लिखा है सच को जानो तो सच तुम्हें आजाद। So, from the truth he is preaching to that person. सच को बोलकर सच ही उस व्यक्ति को बताया जा रहा है। As he is preaching the word of God, जब प्रभु के दास सच्चाई का वचन इनको बता रहे हैं, as he is teaching the truth, जब वो सच्चाई सिखा रहे हैं slowly the light is dawning on him. और उस समय परमेश्वर की रोशनी इनके ऊपर आ रही है। The darkness is slowly coming off. और वो जरा भूत सी और अंधेरा दूर जान लग गया। Now the truth that he heard has delivered his soul. और जो सच्चाई इन्होंने सुनी थी वो सच्चाई अब छुड़ाई गई है। Pastor, kneel down, please. ओ प्रभु दास, Kneel down, kneel down. Now, with closed hands, just अपने हाथ में now, he is inviting ये निमंत्रण दे रहे हैं, Christ to live in him. यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दे रहे हैं। And then the pastor says, और प्रभु के दास कह रहे हैं this is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Jesus Christ has come to your life. यीशु आपके जीवन में आया है। Now he wants to teach you. अब आप इनको वो सिखा रहे हैं, He wants to lead you. वो आपको चलाएगा। Because the Satan is a cunning guy. क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, He's a thief. वो चोर है, He's a robber. वो चोर बड़ा चोर है। At any time he can come and snatch your soul. आप मत सोचो कि आप इस बार प्रार्थना की और छूट गए, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो चोर का काम क्या है? बार बार चोरी, बोलो बार बार चोरी, वो चोरी करना आएगा। He can make you again watch movies. और फिर दोबारा आपको बोलेगा चल भैया आज He देख can make you again do sin. और फिर आपको पाप में ले जाएगा। Because he wants to take your soul off. क्योंकि आपकी आत्मा को वो अपने साथ लेकर जाना The चाहता Satan है। wants to take your soul to hell. क्योंकि आपकी आत्मा को वो नरक में लेकर जाना But चाहता Jesus है। Christ is loving the soul. और यीशु इस आत्मा को प्रेम कर रहे हैं। Christ has come inside. प्रभु यीशु के जीवन में है In order for the further protection of the soul. और इस
आत्मा की सुरक्षा के लिए pastor gives the word of God to this Christian. इस आत्मा को लगातार बचाने के लिए प्रभु के दास ने बाइबल के रूप में इनको गिफ्ट दे दिया। The pastor is saying, my son, you read God's word because it will teach you the way, where to go, where not to go, what to do, what not to do. And if you follow the footsteps of the Bible, then you will come and live with Lord Jesus Christ and spend your eternity in heaven. बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के दास ने इनको वचन दिया और बाइबल देने के बाद बोला, बेटा इसको पढ़ना, इसमें लिखा है कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये वचन आपको अनंत जीवन में लेकर चला जाएगा। Got a real point, my beloved people. आप समझ में आया हाथ में बाइबल होना क्यों जरूरी है? If you do not read the Bible, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, slowly the power of darkness will come closer. फिर वो जो चोर है वो धीरे से आपके पास आएगा And slowly he will put his hand on your shoulders. और धीरे से आपके मोटे दे पंजाबी You were my हाथ रख friend. लवेगा। You were my friend. फिर आप बोलेगा मेरे दोस्त, Where did you go? अब तुम कहां चले गए थे? I will give you money. मैं तुझे पैसा देता I हूँ, will give you house. मैं तुझे घर देता हूँ, I will give you new friends. मैं एक नया दोस्त देता हूँ। Slowly it will try to grab your soul. फिर वो अपनी बातों में, चापलूसी बातों में फिसा कर फिर वो ही ले जाएगा जहां वो पहले लेकर। If he stops reading the word of God, यदि वो उसको लेकर जाएगा जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर चुके, if he does not hear the voice of Lord Jesus Christ through the Bible, यदि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु की आवाज को सुनना बंद कर दिया he है, will close the Bible वो बाइबल को बंद कर देगा and he will go back with it. और वो शैतान के साथ चला जाएगा। Thank you so much. धन्यवाद। My beloved people, मेरे प्रिय लोगों, this word of God is your life. परमेश्वर का वचन ही आपका जीवन है। This Bible is your teacher. ये बाइबल ही आपका टीचर है, आपका शिक्षक है। I tell you one secret. मैं आपको एक गुप्त बात बताती हूँ The word of God is otherwise known as spirit of prophecy. और मैं दूसरे शब्दों में बताऊं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा। It holds your future. परमेश्वर का वचन आपके आने वाले भविष्य के बारे में बताता है। God is Lord Jesus Christ. यीशु मसीह आपके भविष्य के बारे में बताता है। If you believe in the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, Jesus Christ will dwell in you. यीशु मसीह आपके जीवन में आकर विस्तार में रहते हैं। Otherwise, my beloved, और ऐसा नहीं करते हैं you will be just a name Christian. आप एक साधारण नाम के मसीह रहेंगे। You will come to the church and go. आप चर्च में आएंगे और वापस चले जाएंगे। There wouldn't be any change in your life. आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। I would like to show just one word to you now. और मैं अभी आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। Turn with me to the book of John 5:24. और यूहन्ना की अंजील 5:24 कोई जना पढ़े। Can any one of you read for me in Punjabi? कोई पंजाबी या हिंदी में मेरे लिए कोई पढ़ सकता John, है? Punjabi or Hindi? Hindi. हिंदी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The word very beautifully says, और प्रभु का वचन बहुत सुंदरता से इस प्रकार I tell you the truth, my beloved people. और प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रिय लोगों, मैं तुझे एक सच बताना चाहता हूँ। If you hear my word, यदि तुम मेरी आवाज को सुनोगे, own a Bible. अतः मेरे वचन को पकड़ के रखोगे, Every day read the word of God for at least 1 hour. हर दिन इस वचन को यदि पढ़ोगे Take a notebook. और एक नोटबुक लोगे, Write down whatever Jesus teaches you. यदि
प्रभु आपको वचन के द्वारा सिखाता उस डायरी में लिखोगे, then you will never be condemned. फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। Instead, the light of life, Lord Jesus Christ, will swallow the power of प्रवेश कर चुके हैं। whom God loves. जिनको प्रभु प्रेम करता है, Whom God loves. जिनको प्रभु प्रेम करता है। As I preach the word of God, जिस प्रकार मैंने आज आपको वचन सुनाया है, as you believe in the word, Lord Jesus आज Christ, जिस प्रकार आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया है, all the dominion of darkness will be broken. आपके जीवन में अंधकार की शक्तियों की प्रवाह आपके जीवन से जा रहा And my है, children's life shall be brought into dominion of sun. और मेरे लोगों का जीवन आत्मा है, वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना में आ रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. As you read the word of God, my beloved people, जिस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, the inner eyes of understanding will be enlightened. आपके अंदरूनी जीवन आत्मा और आंख समझने वाली खुल जाएगी। No sickness and no deaths can overtake you. आपके जीवन में मृत्यु और बीमारी आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। No power of infirmities or no power of idolatry can take you. आपके जीवन में व्यभिचार और कई गलत आत्माएं आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगी। Instead, each and every one of you are saved, redeemed people. आप वो लोग बन जाएंगे जो मुक्ति पाए हुए हैं, जो छुड़ाए हुए हैं, जो छुटकारा पाए हुए लोग And you are हैं। sealed by the power of Holy Spirit as the members of the body of Christ. आप मसीह की देह पवित्र आत्मा की मोहर लाए हुए लोग हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you are committing your life to read the word of God, यदि आप तैयार हैं अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करने के, to speak to Lord Jesus Christ, यीशु से बात करें, to carry the power of saving grace in your life, यीशु मसीह के धन्यवाद करें कि हम उस अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं जिसने उस अनुग्रह ने हमें छुड़ा लिया है। kindly stand in your place. और अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाएं। If you are committing your life, यदि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, if you are allowing Lord Jesus Christ to dwell in you, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और प्रभु मेरे जीवन में वास करे, if you have the passion to read the word of God, यदि आप चाहते हैं प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ना चाहता हूं, if you have the fervency in the spirit to read the word of God, यदि आप कंफर्म कर चुके हैं कि मैं आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा if you wish to walk with Lord Jesus Christ, और मैं यीशु के साथ सेवा करूंगा, if you wish to follow the footsteps of Lord Jesus और Christ, आप कहेंगे मैं यीशु मसीह के कदमों के पीछे चलूंगा, this is the precious time in your आज life, my आपके लिए beloved बड़ा people. खास दिन है। All the dominion of Satan will be broken. आपके जीवन में शैतान के राज्य की अंधकार की शक्तियां छा रही A हैं। transformation will take place in your life. आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होने जा A रहा है। transformation will take place in your life. आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होने जा रहा Spirit है। of God will uphold your future. आपके जीवन के भविष्य को प्रभु जानने वाला है। This is the time, my beloved people. ये समय है अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने के Invite Lord लिए। Jesus Christ into your life. अपने हृदय में यीशु को इनवाइट करें। Uplift your soul towards heaven. अपना मुंह खोल के प्रभु के राज के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Come and dwell in me, Lord. प्रभु से कहे प्रभु मेरे बीच में आप आ जाए। Lord Jesus Christ, you come and dwell with me. प्रभु आप मेरे जीवन में आए और विश्राम For करें। you are my Savior. आप मेरे मुक्तिदाता I हैं। am your child. मैं आपका बेटा हूँ। Prepare me, Lord, प्रभु मुझे तैयार करें through the word of God, परमेश्वर के वचन के so द्वारा, that I will spend my eternal life with you. ताकि मैं अपना अनंत जीवन आपके साथ व्यतीत कर पाऊं। Thank you, Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका Thank you, धन्यवाद। Holy empowering love, प्रभु Lord. धन्यवाद आपकी सामर्थ के लिए। Continue to administer to my people. प्रभु मेरे लोगों से आप बातें करते रहे। Jesus. यीशु தேவன் நல்லவர். परमेश्वर महान है। கண்களை மூடி கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். கண்களை மூடி सारे अखान बंद कर दे हुए उस परमेश्वर के पवित्र सम्मुख इसी प्रकार प्रार्थना की हालत विच होइए।
खुदा मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ कलाम बंद करके ਸਾਰੇ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ आप जो जहाँ बैठा तो हो वाइट बैलेंस कर खुल करके यीशु मसीह का मुंह देख लीजिए इस मरद यीशु के वचनों के बारे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਗਾਈਏ தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுவார் ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ நம்முடைய வார்த்தை ਨਾਲ இடைபடுவார் ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ இந்த பகுதியினுடைய ஆளுகை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எடுக்கிறோம் ਹਰੇਕ ਅੰਤਕੋਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ கர்த்தருடைய ராஜ்யம் வருவதாக ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ இயேசுவின் ਵਿੱਚ ராஜ்யம் வருவதாக ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ உம்முடைய ਹੋ ராஜ்யம் ਜਾਏ வருவதாக ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਏ உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੋ உம்முடைய ਇੱਥੇ ਵੀ ராஜ்யம் ਹੋਵੇ வருவதாக ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ இயேசுவே ਹੋਵੇ இறங்கி வாரும் சுவாமி ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆ இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ஆமென் ਆਮੇਨ எல்லாரும் உட்காரலாம் ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்க போறதுல கொஞ்ச நேரம் 10 मिनट्स only ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ हम तो अच्छा तरह जानते हैं आप लोग सब लोग कुकर में है इसलिए थोड़ा समय हम ले लेंगे ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ आमेन ਆਮੇਨ कितना लोग सुनने के लिए तैयार है ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ इतना लोग तैयार होने से हम और एक दिन लगेंगे और रात को तक ले लेंगे ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲੂਗੀ आमेन 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 सर्वशक्तिमान यीशु मसीह आया है ਆਮੇਨ தேவனாய் கர்த்தரிடத்தில் வந்திருக்கிறார் ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ இன்றைக்கு தேவனுடைய பெரிதான திட்டத்தின்படி தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு மகிமையான ஆலயத்தை கொடுத்தார் ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ இது ਦਿੱਤਾ மனிதனுடைய பலத்தினால் உண்டானது அல்ல ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ இது கர்த்தருடைய பெரிய கிருபை ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ இது கர்த்தருடைய கிருபை ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ பலத்தினாலும் அல்ல ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਬਲ ਤੋਂ ਹੈ பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੈ தேவனுடைய ஆவியினாலே உண்டானது ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ஆகவே கரங்களை ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு நன்றி செலுத்த ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦਾ எல்லாரும் ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੀਏ ਉயਰਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ தேவனாய் கர்த்தர் சாலமோன் தேவாலயத்தில் இறங்கின அந்த மகிமையினால் நிரப்பட்டோம் ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਤਰ ਆਵੇ இந்த நாளில் இருந்து இந்த பகுதிக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும் ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਆਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ இந்த பகுதியிலே தேவனாய் கர்த்தர் உலாவுவீராக ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ இயேசுவே உம்மை வரவேற்கிறோம் प्रार्थना करिए कहिए कि यीशु राजा ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ வனாந்தரத்தில் உயர்த்தப்பட்ட வலு சர்ப்பத்தை போல இங்கே இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਉਸ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ இதை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள் ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ சாபங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைப்பதா ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ வியாதியிலிருந்து விடுதலை கிடைப்பதா ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ சத்துருடைய ਮਿਲੇ பிடியிலிருந்து விடுதலை கிடைப்பதா ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ உங்களுடைய ਜਾਏ பிள்ளைகளுடைய வருமானத்தை தேவனாய் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ தேவனாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இங்கே இருக்கிற வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய வருமானத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ஆமென் ਆਮੇਨ ஆமென் ਆਮੇਨ ஆமென் தேவனாய் கர்த்தர் தெளிவாக உணர்த்துகிறார் ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ஒரு கிணறு இருக்கு என்று சொல்லுங்க வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அந்த தண்ணீர் எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றினாலும் அந்த கிணறு மேலே வராது ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਉਹ ਖੂਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றினாலும் ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਚਲੋ ஆனால் தேவனாய கர்த்தர் முடிவு பண்ணி ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல மழையை கொடுத்தால் உடனடியாக
வழியாக தண்ணீர் கூடி ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਸਾਵੇ ਉਹੀ ਖੂਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ स्पष्ट मतलब पर नहीं पा रहा है परमेश्वर दे देने दे कारण बहुत आयत उंडेलने वाला हो जाएगा। आमीन आमीन। ऊपर वाला देने से आपका जो कष्ट पूरा निकल जाएगा। ये परमेश्वर तुहाडे उते कृपा करें तुहाडे हर कष्ट नु वो दूर कर सकता है। इतना मेहनत करके काम करके अपना हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आप ऊपर वाला देने के लिए हम लोग इधर आया है। सचमुच परमेश्वर ही कर सकता जो तुहाडे तो नहीं हो सकता उसनु परमेश्वर तुहाडे लिए कर सकता है। ये डेडिकेशन डे में यीशु मसीह बोल रहा है आपका पूरी आत्मिक लोग का आशीष मिलने के लिए यीशु मसीह इधर आया है। सचमुच आज इस पवन दे उद्घाटन दे जरिए खुदा तुहानू यही कह रहा कि हर उन्ना गल्ला तो तुहानू छुटकारा वो देन वाला जरूर है। எப்படி மழை தண்ணீர் விழுந்த உடனே கிணறுடைய உயரம் வருகிறதோ தண்ணீர் உயரம் வருகிறதோ அதே போல இயேசுவாகிய தேவனுடைய வல்லமை அவருடைய ஆசீர்வாதம் இறங்கி உங்களுடைய வருமானத்தை ஆசீர்வதிக்கும்। जिस प्रकार परमेश्वर बरकतां नु दिंदा है ता सब कुछ ऊपर आ सकदा है ता उसी प्रकार तुहाडी जिंदगी दियां हर दुखां नु तुहाडी जिंदगी तो दूर करने वाला हैगा। எத்தனைவருடைய வருமானத்தை தேவனாக கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ? आमीन। ये दो हाथ उठा लिया। आमीन आमीन। इतना मेहनत कर रहा है हाथ में कुछ नहीं। बहुत मेहनत करते हैं पर उस तो कुछ भी अपने लायक बचता नहीं है। अरे दिन रात काम करता है पैसा हाथ में कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल दिन रात अपन बहुत मेहनत करते हैं पर उस चो एक भी पैसा अपने हाथ में नहीं रहता है। अरे यीशु मसीह का सामने उसका साथ का मिला करके हम बोल रहे हैं आज यीशु मसीह का आशीष उकलाना में आ चुका है। तेरे दिन माना खाते ने माला खाते ने ओह थैंक यू लॉर्ड। देवनाय कर्ता पटन आशीर्वदिक्கிறார்। परमेश्वर इस शहर नो इस कारण बहुत आयत बरकत देने जा रहा है। पटन यीशुवाहिय देवन आशीर्वदिक्கிறார்। सचमुच परमेश्वर इस सिटी नो इस कारण बहुत आयत बरकत देने वाला है। यीशुवाहिय देवन இந்த வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார்। और खास तौर पे इस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਟங்களிலிருந்து தேவனாய கர்த்தர் பெரிய விடுதலை கொடுக்க போகிறார்। ਤੁਹਾਡੇ हर प्रकार ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ छुटकारा देने जा रहा है। ऊपर वाले देने से आपका कष्ट पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। आमीन। சொல்லுங்க பஞ்சாப்ல சொல்லுங்க சொல்ல வேண்டியது இல்லையா? தேவனாய் கர்த்தர் நம்மை வானத்திலிருந்து வருகிற ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பி நம்முடைய குறைவுகளை நிறைவேற்றுகிறார்। परमेश्वर आकाश ਦੀਆਂ खिड़कियां खोल के ਤੁਹਾਡੇ हर कमियां ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ बिल्कुल दूर करना चाहता है। आमीन। இன்றைக்கு யாராருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் வேணும்? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ खुदा ਮੈਨੂੰ भी आशीष देवे? எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் வேணும்னு சொல்றாங்க। कितने सारे लोग कहते हो कि खुदा उठाता यार क्या हो गया मोबाइल देख लिया कमाल का बात है। आपका आशीष नहीं जाएगा। जरूर जरूर आज समय नोट कर लीजिए। आज समय नोट कर लीजिए। आज से यीशु मसीह का आशीष आपका ऊपर फैल आएगा। हालेलुया। आमीन आमीन। मेरे के लिए सेवकार कर रहा है ऊपर से सेवकार कर रहा है आप नीचे बैठ के यीशु मसीह का सेवकार कर रहा है इसलिए ऊपर वाला आपका आशीष दे रहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। ओ रीमाना संदना कतुनियांदा எங்களுடைய தேவனாய் கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கிறார்। सचमुच परमेश्वर महान है। எங்களுடைய தேவனாய் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறவர்। जिसकी उपासना ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ आशीष देने वाला இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்கிறது அவருக்கு பிரியம்। सचमुच वो कहता कि इस्राएल नु बरकत देना मैं बहुत ही चाहता हां। இன்றைக்கு தேவனுடைய பெரிய கிருபையினாலே परमेश्वर दी बड़ी कृपा दे अनुसार ஹோசன்னா டிவி ஊழியங்கள் சார்பாக होसन्ना टीवी दे उस मिनिस्ट्रीज दे जरिए பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஊழியங்கள் சார்பாக परमेश्वर दी उस पवित्र आत्मा दी मिनिस्ट्रीज दे जरिए இந்த ஆலயத்தை கட்டும்படியாக தேவனாய் கர்த்தர் கிருபை इस செய்திருக்கிறார்। भवन नु बनाउण दे लायक खुदा ने साडी मदद की। நான் விசுவாசிக்கிறேன் मैं विश्वास करदा हां நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேன் और मैं इस गल नु ऐलान करदा हां இந்த உக்லான சபை விசுவாசிகள் மூலமாக தேவனாய் கர்த்தர் अनेक சபைகளை கட்டி கொடுக்க போகிறார்। इस कलीसिया दे हर एक विश्वासियां दी जिंदगी दे जरिए बहुत सारे इस प्रकार दे और पवनां नु खुदा तुहाडे हाथों देवेगा। आमीन 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 आमीन। உக்லான உள்ள விசுவாசிகள் மட்டும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம்। मैं चाहता कि जिन्ने भी उखलाना दे विश्वासी है कि जोर दी ताली बजा के खुदा दी महिमा करें। आमीन आमीन।
உங்கள் மூலமாக தேவனாய் கர்த்தர் அநேக இடங்களிலே தேவனுக்கு மகிமையாக ஆலயம் கட்டப்படும் परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਚਰਚਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ கர்த்தருடைய வாய் சொல்லிட்டு கர்த்தருடைய கரம் இதை செய்ய போகிறார் क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंहों किया और अपने हत्थां ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ இந்த உக்லான திருச்சபை மூலமாக अनेक மாநிலங்களில் திருச்சபை கட்டப்பட போகிறது जरूर इस कलीसिया ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ அதற்காக தான் இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி இயேசு इस कारण ही परमेश्वर उतर आया कि ਤੁਹਾਨੂੰ आज मैं आशीष देवा நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பொருத்தனை பண்ணி பாருங்க आज ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ निर्णय लेके चलना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ அருமையான है உங்க பாஸ்டர் பண்டிட்ட வந்து சொல்லுங்க ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ எங்களுடைய பரிசுத்தாவின் ஊழியங்களுக்காக வசன தொலைக்காட்சி சபை கட்டுமான பணிக்காக நாங்கள் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி கொடுத்து பாருங்க ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ இன்றைக்கிலிருந்து கொடுத்து பாருங்க ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਰਖੇ ਦੇਖੋ தேவனாய் கர்த்தர் சொல்கிறார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ இந்த திருச்சபை கட்டுமான பணிக்காக வெள்ளக்காரன் பணம் கொடுக்கல ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤਾ உங்களை போல இப்படி கூட்டங்களிலே இருக்கிறவர்கள் கொடுத்த சின்ன சின்ன காணிக்கை வைத்து தான் இந்த பெரிய ஆலயத்தை தேவன் ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ஆமென் ਆਮੇਨ ஆமென் ਆਮੇਨ ஆகவே உக்லான திருச்சபையானது இன்னும் अनेक சபைகளை கட்டி கொடுக்க போகிறது मैं विश्वास नाल इस गल नु ऐलान करदा हां इस कलीसिया और बहुत सारे ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ அதற்காக தான் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி நான் முடிக்க வேண்டும் என்று मैं एक விரும்புகிறேன் वचन ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ இயேசுவாகிய தேவன் அருமையான சகோதரி மூலமாக நம்மோடு தெளிவாக வார்த்தையை குறித்து பேசினார் आज परमेश्वर अपनी दासी ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ நமக்கு விரோதமாக பொல்லாத பிசாசு போராடும்படி வரும்பொழுது और जद कदे भी शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ நாங்கள் எங்கே செல்ல முடியும் ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ அருமையான சகோதரி சொன்னார்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ நீங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டு கரங்கள் இருக்கிறது ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ரெண்டு கரங்கள் உள்ளவங்க அப்படியே கரங்களை தூக்கி காமிங்க ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ஆமென் ਆਮੇਨ ரெண்டு கரங்கள் இருக்கிறவங்க கையை தூக்குங்கன்னு சொல்லுங்க ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋ ਦੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ஆமென் Hallelujah. Thank you. ஆமென் இந்த முதல் கரம் வசனம் ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ இப்பொழுது எங்களுக்கு விரோதமாக பொல்லாத சாத்தான் வருகிறான் என்றால் இந்த வசனத்தினால் அவனை ஜெயிக்க முடியும் ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ இன்னொரு வலிமை பொருந்திய ஒரு ஆயுதத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ரெண்டு கரம் இருந்தால் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு நல்லா இருக்கும் ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ வாசிக்கலாம் 12வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் 12வது அதிகாரம் 11வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਈ 12 ਦੇ ਆਇਤ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் சத்துருவை ஜெயித்தார்கள் ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ நமக்கு ਫਤਿਹ ਪਾਇਆ விரோதமாக சத்துரு வரும்பொழுது நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ரெண்டு ஆயுதம் ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਲਹੂ இரண்டாவதாக வேதாகமம் ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ தேவனுடைய ਪਾਕ வார்த்தை ਵਚਨ, தேவனுடைய வார்த்தை ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਵਚਨ ਹੈ ஒரு சிலர் ராத்திரி ஆனாலும் லைட்டை போட்டு படுத்திருப்பாங்க ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ
ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இரவு வந்துட்டா பயமா இருக்கு, இருட்டா இருந்தா பயமா இருக்குன்னு हर சொல்லுவாங்க। कोई ये बथेरे लोग ये कहते ने कि अनेरे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க தூங்குனாவே பயமா இருக்கு, கெட்ட கெட்ட கனவுகள் வருகிறது। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ஒரு சில இடத்திற்கு போகவே பயமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க। कुछ वो जगह है जिथे ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ। ஒரு சிலர் சொல்லுகிறீர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில வியாதி வந்து வந்து போய்கிட்டே இருக்கு, ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்துகிட்டே இருக்கு। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭयभीत ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ஆமென்। என்கிட்ட 2 ஆயுதம் இருக்கிறது। मेरे कोले और अपने कोले 2 हथियार जो खुदा दे देते हुए இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் ரத்தம், सब तो पहला यीशु मसीह दी पाक लहू, இரண்டாவதாக கர்த்தருடைய வார்த்தை। दूसरा परमेश्वर दा दिता होया पाक वचन இந்த है। ரெண்டும் இருந்துட்டா எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை, நீங்கள் சாத்தானை எளிதாக ஜெயித்து விட जे முடியும்। ये दो तुहाडे कोले होवे किते जान दी लोड़ नहीं, तुसी शैतान नु अपने घर बैठे या इना हथियार नु लेके तुसी उस उत्ते फतेह पा सकोगे। இயேசுவாகிய தேவன் உங்களையும் என்னையும் போல இந்த சாதாரணமான கிராமத்திலே பிறந்தவர்। सचमुच यीशु मसीह बारे दसिया जा रहा है तुहाडे मेरे वर्गे बिल्कुल साधारण एक परिवार दे विच पैदा होया। சகலத்தை உண்டாக்கின இயேசுவாகிய தேவன் लिखिया है कि वो सारे सृष्टि दा मालिक जेड़ा हैगा கடைசி மனுஷனுடைய கஷ்டத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக हर एक उस साधारण इंसान दे कष्ट नु जान के समझन दे कारण ஏழை ஒரு வீட்டுல பிறந்தார்। वो एक गरीब परिवार दे विच जा उतरिया है। புரிகிறதா? मेरी गल समझ आ रही है? ஏழை வீட்டுல பிறந்தார்। हाँ, वो एक गरीब परिवार दे विच जन्म लिया हैगा। ஒரு மாட்டு சாணம் போற இடத்துல அப்படி ஓரமா பிறந்தார்। वो एक खुरली दे विच उसदी पैदा होई ओदी। ஏனென்றால் वो इस कारण பரந்து ஏனென்றால் आओ உங்களுடைய கஷ்டம் என்னுடைய கஷ்டம் என்னென்று புரிய வேண்டும் என்பதற்காக தன்னை அடிமைப்படுத்தினார்। वो इस कारण की वो तुहाडे मेरे हर दुख अते दर्दां नु समझन दे लायक वो आप गुलाम दे विच उतरिया। என்னுடைய உங்களுடைய கஷ்டத்தை அறிந்த ஒரே தேவன் இயேசுவாகிய தேவன்। मेरे तुहाडे हर दुख मुसीबतां नु जान वाला सिर्फ ते सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। உங்களையும் என்னை போல சாதாரணமான ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தார்। वो एक तुहाडे मेरे वर्गा एक साधारण पिंड दे विच जाके वो अपने उस जिंदगी दी शुरुआत की थी। இயேசுவாகிய தேவன் உங்களை என்னை போல சாதாரண கிராமத்திலே வளர்ந்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்தார்। तुहाडे वर्गा ही मेरे ही वर्गे वो एक साधारण माहौल दे विच रह के अपनी जिंदगी बिताई। அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள்। उसनु सूली दे उत्ते चढ़ाया गया சிலுவையில் அவர் ரத்தத்தை சிந்தும்படி தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார்। और उस क्रूस दे उत्ते वो अपना लहू बहाउण दे लई अपने आप नु सौंपिया। இந்த சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினால் உங்களுக்கும் எனக்கு விடுதலை பரிசுத்தாவின் கொடுத்தார்। उस लहू दे बहाउण दे कारण तुहानू मैनू हर एक उन्ना शैतानी ताकतां तो छुटकारा दा இந்த एक राह खोलिया है। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ये जो यीशु मसीह दा पाक लहू है சாத்தானுடைய சகல வல்லமைகளை முறிக்கிறது। और हर एक शैतान दे उस अंधकोर दे ताकतां नु खत्म करने दा सामर्थ्य உங்களுடைய है। வாழ்க்கையில பயம் வரும் பொழுது, जद कदे भी तुहाडी जिंदगी दे विच भय தரித்திரம் இருக்கும் பொழுது, कोई इस प्रकार दी गरीबी आवे வியாதி இருக்கும் பொழுது, या कोई बीमारी आवे இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்று சொல்லும் பொழுது यीशु मसीह दे लहू दे सामर्थ नु मुंहों जदों அந்த कहोगे இடத்திலே உள்ள சாத்தானுடைய வல்லமையிலிருந்து தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கிறார்। उसी जगह तो परमेश्वर तुहानू हर मुसीबतां तो छुटकारा देण दा இயேசு सामर्थ கிறிஸ்துவின் रखदा। ரத்தம் यीशु मसीह दा पवित्र लहू நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த பூமியிலே சிந்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் ஜெயம் உண்டு। हर एक व्यक्ति नु उस परेशानी तो उन्ना बंधनां तो छुटकारा देण दा सामर्थ நமக்கு रखदा। ஆயுதத்தை கொடுத்திருக்கிறார், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார்। उसने अपना लहू इस करके तुहाडे हत्थां दे विच ओदा सामर्थ दिता ताकि शैतान दा सामना कर सके। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலும் यीशु मसीह दे लहू दे कारण அவர் சொன்ன வார்த்தையினாலும் और ओदे कहे हुए वचनां दे कारण பொல்லாத சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும்। हर एक शैतानी ताकत नु तुसी फतेह पा सकदे हो। நாங்கள் இன்றைக்கு வந்துட்டு நாளைக்கு போயிடலாம், हो सकदे ਅਸੀਂ आज हैगे हैं कल चले जावांगे। ஆனால் இன்று இரவு உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரலாம், हो सकदा आज रात ही वो बहम वालियां वो गल्लां कुछ आ जाए। ஒருவேளை வியாதி வரலாம், हो सकदा कोई ऐसी जी बीमारी आ जावे, பிரச்சனைகள் வரலாம், कोई इस प्रकार की परेशानी आ जावे, போராட்டம் வரலாம்। कुछ इस प्रकार की कोई समस्या आ जावे। நீங்கள் ஒரே ஒரு காரியத்தை செய்ய पर வேண்டும், तुहानू चाहिदा एको काम करिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் ஜெயம் உண்டாவதாக என்று சொல்லுங்கள்। यीशु मसीह दा नाम लेके कहा करो यीशु दे लहू दे विच जो सामर्थ है उस तो मैनू छुटकारा मिल जाए। ஆமென்। आमीन। இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையினால் விடுதலை உண்டு। ओदे कहे हुए वचनां दे जरिए तुहानू मैनू छुटकारा जरूर मिल இந்த सकदा है। வேதாகமத்தில் உள்ள
வாக்குத்தத்தங்களை நீங்கள் படித்திருக்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுது தேவனாய் கர்த்தர் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கிறார் प्रभु यीशु मसीह दे दिते होए हर एक वायदा वचन नु जदों तुसी पढ़ोगे उस विचों तुहानू आस मिलेगी। இன்றைக்கு அந்த ரத்தத்தை நாங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தை நாங்கள் உயர்த்த போகிறோம்। आज ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் ஜெயம் கிடைக்க போகிறது। ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ। எப்படிப்பட்ட வியாதியோடு இந்த இடத்துல இருந்தாலும் चाहे इस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ எத்தனை ਬੈਠੇ ਹੋ, ஆண்டுகள் வியாதியோடு இருந்தாலும் चाहे वो किन्नी उम्रां दी रोग भी क्यों ना होवे, இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களை சுகப்படுத்த போகிறது। आज परमेश्वर दी लहू दे जो सामर्थ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ உங்களுடைய ਦੇਵੇਗੀ, பாவங்களுக்கு உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க ਤੁਹਾਨੂੰ போகிறது। ਹਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ஒருவேளை இந்த இடத்துல வியாதியோடு உட்கார்ந்து हो இருக்கலாம், सके ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਓ, இன்றைக்கு அற்புதம் செய்ய போகிறார்। प्रभु ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आज वो இயேசுவே எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யும் என்று சொல்லி आज वो चमत्कार काम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ இப்பொழுது ਰਿਹਾ அற்புதம் है, செய்ய போகிறார்। ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ என்னுடைய ਰਿਹਾ है। சரீரத்துல வியாதி இருக்கிறது என்று சொல்கிறவர்கள் ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, இன்றைக்கு அற்புதம் செய்ய போகிறார்। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ आज आजाद ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ இன்றைக்கு ਹੈ। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் வல்லமை உங்களுக்கு வெளிப்பட போகிறது। आज ਉਹਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ அவர் ਹੈ, அற்புதத்தை செய்ய போகிறார்। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ அவர் ਰਿਹਾ ਹੈ। விருதாவாய் தேடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை, ਆਓ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਗਿਆ நம்மை ਹਾਂ, தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் உண்டு। ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। நாம் ஜெபிக்க போகிறோம்। आइए थोड़ी देर से ਆਪਾਂ दुआ करिए। தேவனாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर का ये कहना है வியாதியிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க போகிறார்। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बीमारी तो छुटकारा देने जा रहे हैं। இரண்டாவது பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க दूसरी போகிறார்। गल शैतान दे हर बंधना तो मैं छुटकारा देता பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க हर போகிறார்। शैतानी ताकतां तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ छुटकारा दिंदा ஐயோ हां। பயம் இருக்கிறது, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ஐயோ ਲੱਗਦਾ என்னால் है, வாழ முடியலை, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਜੀਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ நான் है, தற்கொலை செய்யலாம்। मैं सोचदा हां कि खुदकुशी कर लवां, ஆனால் இயேசுவாகிய தேவன் உங்களை வாழ வைக்கும்படி இறங்கி வந்திருக்கிறார்। पर परमेश्वर कहंदा मैं ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ அவருடைய ਹਾਂ, வார்த்தையினுடைய வல்லமை இறங்கி வர போகிறது। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। நாங்கள் சொல்லுகிற இயேசு இன்றைக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய போகிறார்। जिस खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, जिस ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ இந்த ਦੇਵੇਗਾ। சத்தத்தை ஒருவேளை தூர இடத்துல கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம், हो सकदा इस आवाज जो ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ, நாங்கள் எங்கள் அருகிலே இல்லை எனக்கு அற்புதம் நடக்குமா என்ற கேள்வியோடு हो இருக்கலாம்। सकदा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களுக்காக பரிந்து பேச போகிறது। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு அற்புதம் தேவை? ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, எத்தனை பேருக்கு இந்த அற்புதம் தேவை? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ தேவனுடைய ਉਹ வார்த்தை ਕੰਮ ਹੋਵੇ। சொல்லுகிறது, खुदा कहता है அவரிடத்தில் வருகிற ஒருவனை அவர் வெறுமையாக விடுவதில்லை। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, யாராக இருந்தாலும் चाहे ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ। நீங்கள் வியாதியோடு பலவீனத்தோடு வந்திருக்கலாம், हो सकता बड़ी बीमारी और परेशानी नो। இன்றைக்கு ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி இதே நேரத்தில் தேவனாய் கர்த்தர் முதலாவது சொன்னார் உங்கள் வருமானத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார்। सब तो पहला खुदा ने कहा कि इस दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। இரண்டாவது சொல்லுகிறார் உங்களுடைய வியாதியிலிருந்து பரிபூர்ண விடுதலை। दूसरी गल वो कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। இப்பொழுது விடுதலை கொடுக்கிற நேரம் வந்து விட்டது। खुदा कहता ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ है। சாத்தானை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு ஆயுதம், शैतान ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், एक यीशु मसीह ਦਾ ਪਾਕ ਲਹੂ இயேசு है, கிறிஸ்துவின் வார்த்தை। यीशु मसीह ਦਾ ਪਾਕ वचन है। கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்க आइए போகிறோம்। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ प्रार्थना करिए। வியாதியோடு வந்திருப்பீர்கள் என்றால், ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, வியாதியோடு இருப்பீர்கள் என்றால், ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, உங்களுடைய வலது கரத்தை இப்பொழுது நீங்கள் உயர்த்தலாம்। मैं चाहांगा कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰ இயேசு ਕਰੇ, கிறிஸ்துவின் வல்லமை வெளிப்பட போகிறது। क्योंकि परमेश्वर ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨੇ ਜਾ இன்றைக்கு ਰਿਹਾ है। அற்புதம் நடக்க போகிறது। ਹੁਣੀ आज ही वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ நீங்கள் है। வந்த வண்ணமாக நீங்கள் செல்ல போவது இல்லை। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। வியாதியோடு வந்திருப்பீர்கள், வியாதியோடு நீங்கள் செல்ல போவது இல்லை। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களுக்காக பரிந்து பேச போகிறது। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க போகிறது। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। இயேசுவாகிய தேவன் அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்றால், आज ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம், ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ இயேசுவே ਹੈ। பாவங்களை மன்னியும் சுவாமி। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ, இயேசுவே பாவங்களை மன்னியும், ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, இயேசுவே பாவங்களை மன்னியும், ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, இயேசுவே பாவங்களை மன்னியும் ਮੇਰੇ ਹਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ என்று ਦੇ। கூப்பிடுங்கள்।
बस ये कह के बुलाया करो, என்று கூப்பிடுங்கள். ये कह के खुदा दे आगे யாரும் அருகில் இருக்கிறவர்களை பார்க்க வேண்டாம். किसी और दे वल ध्यान ना दिया करो। இப்பொழுது தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி ओ வரப்போகிறது. हुन परमेश्वर दी आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ काम कर रहा है। முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து உங்களை சுத்திகரிக்க सब तो போகிறது. पहला खुदा दे वो पाक जो लहू है तो ਉਹਨੂੰ हर पापां तो शुद्ध कर रहा அவருடைய है। ரத்தத்தினால் உண்டான விடுதலை உங்களுக்கு உண்டாக போகிறது. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो छुटकारा ਤੁਹਾਨੂੰ वो आज दे रहा இயேசு है। கிறிஸ்துவின் ரத்தம், ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ அவருடைய ਲਹੂ முகத்திலிருந்து சிந்தப்பட்ட அந்த விளையாடப்பட்ட ரத்தம். ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖिए। வியாதியோடு இருக்கிறாய், और जो कोई भी बीमारी ਨੂੰ लेके बैठे हो எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும், और ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि ਮੈਨੂੰ भी खुदा छुटकारा देवे, நான் வியாதியோடு செல்ல போவது இல்லை, ਤੁਸੀਂ ये कहा करो मैं उसी बीमारी ਨੂੰ लेके वापस எனக்கு नहीं ஒரு அற்புதம் நடக்க जाऊंगा। வேண்டும், मैं आज चाहूंगा हां कि छुटकारा ਮੈਨੂੰ मिल जाए। எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம் जो कोई भी चाहता है आज मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ छुटकारा होवे, இன்றைக்கு அற்புதத்திற்காக நிற்கிறவர்களுக்கு அற்புதம் செய்ய போகிறார். जो भी चाहते हो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कि खुदा मेरे ਵਿੱਚ चमत्कार करे। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களுக்காக விடுதலை கொடுக்க यीशु போகிறார். नासरी ਦਾ पवित्र लहू ਤੁਹਾਨੂੰ छुटकारा आज பின்தொடர்ந்து வருகிற देवेगा। வியாதியிலிருந்து இயேசுவாகிய தேவன் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க हर एक போகிறார். उन्ना बीमारियां जो सालां तो ਤੁਹਾਡੇ मगर पै रही है उसको छुटकारा மறுபடியும் देवेगा। வியாதி, ஒரு வியாதி முடிந்த உடனே மறுபடியும் இன்னொரு வியாதி, एक दे मगर அப்படியாக வருகிற வியாதியிலிருந்து एक दे मगर एक। ஆவியானவர் விடுதலை கொடுக்கிறார். एक एक बीमारी दे कारण ਤੁਸੀਂ परेशान हो, आज खुदा कहंदा हर बीमारी तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मुकम्मल चंगाई दिंदा। Hallelujah. हालेलुया। வியாதியோடு இருப்பேன், அந்த உங்கள் வியாதி இருக்கிற இடத்துல பலவீனப்படுத்துற இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை வைத்து ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ किसी भी प्रकार ਦੀ बीमारी हो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। உங்களுடைய வலது கரத்தை எடுத்து வைக்கலாம். வயிற்று பகுதியில வியாதி பலவீனங்கள் இருக்கும் என்றால் ਜੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ஒருவேளை முதுகுல பிளவினம் இருக்கின்ற உங்களுடைய முதுகு பகுதியில கரங்களை வைக்கலாம். ਜੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। எங்கே வியாதி இருக்கிறவங்க உங்க கரங்களை வைங்க. ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ஐயோ எனக்கு தலைவலி அதிகமாக ਹੋ இருக்கு, ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, எங்க இருந்தாலும் சரி தலைவலி அதிகமாக ਚਾਹੇ இருக்கு. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋ। அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் இன்றைக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறார். आज ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ खुदा सुन ਰਿਹਾ है। இந்த காலையில ஜெபிக்கும் பொழுது ஆவியானவர் தெளிவாக சொன்னார். ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ प्रार्थना मैं कर ਰਿਹਾ ਸੀ खुदा ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ मैं आज हर एक वो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, அவர்களுக்கு சுகம் கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। இன்றைக்கு அற்புதம் செய்ய போகிறார். आज खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। வியாதியோடு இருக்கிற இடத்துல உங்கள் கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். हर बीमारी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ இப்பொழுது ਆਪਣਾ ਹੱਥ அற்புதம் நடக்க ਰੱਖੋ। போகிறது. ਹੁਣੇ खुदा सुन ਰਿਹਾ है। இப்பொழுது நாங்கள் தேவனுடைய ஊழியர்களாக ஒருமனப்படுகிறோம். ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ எல்லாரும் ਕਰਦੇ கண்களை மூடி ਹਾਂ। ஒருமனப்படலாம். ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நாங்கள் தேவனுடைய ஊழியர்களாக ஒருமனப்படுகிறோம். ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ இயேசு ਕਰਦੇ ਹਾਂ। கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ நாங்கள் ਦੇ ਵਿੱਚ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற இயேசுவின் நாமத்தினால जिस परमेश्वर ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, தெய்வீக கரம் வைக்கப்படுவதாக ਉਹਦਾ ਸਾਮਰਥ्य ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। Be healed in ਯਿਸੂ Jesus' ਦਾ name. ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ। Be healed in Jesus' ਯਿਸੂ name. ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह का नाम से हालेलुया। चंगे हो जाओ। आमीन। चंगे हो जाओ। खुद चंगा हो जाओ। अरे दिल बाराक देने माना கர்த்தருடைய வல்லமை தொடுகிறது பாரு. ओ परमेश्वर ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ கர்த்தருடைய கரம் தொடுகிறது. ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ கர்த்தருடைய ਰਿਹਾ கரம் தொட்டு கொண்டிருக்கிறது. ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। தெய்வீக கரங்களை தொடுகிறது. ਉਹ परमेश्वर ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। தெய்வீக கரங்களை தொடுகிறது. परमेश्वर ਦਾ ਸਾਮਰਥ ஒரு தெய்வீக கரங்களை தொடுகிறது. परमेश्वर ਦੇ ਸਾਮਰਥ्य ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ஒரு தெய்வீக கரங்களை தொடுகிறது. परमेश्वर ਦਾ ਸਾਮਰਥ्य ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ தெய்வீக கரங்களை தொடுகிறது. परमेश्वर ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ தெய்வீக கரங்களை தொடுகிறது. परमेश्वर ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ஹalleluya. அவரால் எல்லாம் செய்ய முடியும். ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ Thank you Jesus. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ Thank you Jesus. ਧੰਨਵਾਦ இன்றைக்கு அற்புதம் நடக்கிறது. आज ही हुने कम हो இன்றைக்கு அற்புதம் நடக்கிறது. परमेश्वर दे नाम दे இன்றைக்கு அற்புதம் நடக்கிறது. चमत्कार हो இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால, यीशु मसीह இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால यीशु दे लहू दे नाम இப்பொழுது விடுதலை உண்டாவதாக. इसी वक्त हो Be healed. नाम दे
be healed in Jesus name. அந்த கேமரா பிடிங்க யார், கேமரா பிடிங்க, கேமரா பிடிங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु नासरी दे नाम be healed in Jesus name. हालेलुया. सर्वशक्तिमान यीशु मसीह इधर आया है, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह इधर आया है. मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ இயேசுவாகிய தேவனை தொட்டார் என்று சொல்றவங்க அப்படியே வலது கரத்தை உயர்த்தலாம். जो कोई भी इसनु महसूस करता है यीशु नासरी ने मैंने छुया हो ये दर्द में आया है, वो दर्द निकल गया, ऐसा बोलने वाला इधर है. जो कोई लोग है कि जो कि कहते ने खुदा ने मैंने छुया ते ठीक कर देता है यीशुवाகிய தேவனுக்கு அற்புதம் செய்தார் என்று சொல்லுங்க. जो यीशु मसीह मेरा का चंगाई दे दिया, ऐसा बोलने वाला थोड़ा खड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए. यीशुवाகிய தேவன் தொட்டார் என்று சொல்லுங்க, கரங்களை உயர்த்துங்கன்னு சொல்லுங்க. जो भी ये कहना चाहते कि जिन्हां नु महसूस होया यीशु मसीह ने मैंने छुया वो अपना हाथ ऊपर करे. अरे यार, किसका किसका यीशु मसीह का संगाई दिया? अच्छा दे के बोल लीजिए. जिन्हां के नानो खुदा ने छू के चंगा किता वो अपना हाथ ऊपर करे. आ जाएंगे, आगे आगे जाएंगे, आगे आ जाएंगे. यीशु मसीह का साथ वो सामने बोल लीजिए. आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, आके गवाही जल्दी आ देंगे. जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, आगे आ जाओ, आगे छेती आ आ जाएंगे. जाओ. आपका क्या हो गया है, कैसा प्रॉब्लम है? पीछे जो माता जी बैठता है ना, आ जाइए, खड़ा नहीं बैठना नहीं है, आ जाइए. जिन्हां नु भी परमेश्वर ने छुया हो, जिसने तुसी महसूस करते हो जल्दी, और आगे लोग भी है, आगे आगे और लोग तुसी भी है, और लोग भी है, जो भी और लोग भी जल्दी आ जाइए. जिन्ने भी है के जरूर आगे आप आओ बोल ते रहे- गवाही दिया Yes, करो. आपका शरीर दे के आ जाइए, शरीर में कुछ नहीं है. वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ लेके आए हो वो ਹੁਣ नहीं होना, उसने जल्दी, महसूस जल्दी। करते हुए आगे आओ. आमीन. यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु है. मसीह का हाथ डाला है. यीशु मसीह ਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ. आमीन. आमीन. आपका क्या हो गया जी, आप बोलिए जी. सारे जय मसीह दी माइक पर. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਠ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अभी ठीक हो गया ना जी? क्या प्रॉब्लम है आया? मेरे गले में गांठ थी तो वो ठीक हो चुकी है आमीन. विश्वास है इस बात का आमीन आमीन. अभी है क्या, देख लीजिए ना जी. हाँ, अरे यार देख लिए यार, अच्छा तरह नहीं है ना जी, अच्छा तरह दिखा दो जी. आमीन. वो सर्वशक्तिमान है, सब जोर से ताली बजा दो. हालेलुया, हालेलुया. वो सर्वशक्तिमान है. कट्टी देवना कतर मरे पड़ेना. जो भी परेशानी सी खुदा ने एक थोड़ी देर समा ਦੇ ਵਿੱਚ दूर कर देता. आमीन, आमीन. 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 बेटी क्या हो गया? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. आ जाइए. Yes. क्या हो गया? माइक छोड़ दो. जीसस. आमीन. करुणा एक बार सही है सबको नमस्ते मेरी ये गवाही है कि एक मिनट, एक मैंने जब पहले एक मिनट बेटी. सबको नमस्ते मेरी ये गवाही है कि मैं जब भी काम करती थी मेरे को घर में बहुत चक्कर आते थे मैं कई बार भी पड़ गई मेरे को ये नहीं सोच रही थी मैं कहाँ पड़ी थी और कहाँ नहीं और मेरे पेट में इतना बहुत दर्द होता था मैं सहन नहीं कर पाती थी मैं वहीं की वहीं मेरे को पूछो मत मेरी इतनी किरकिर करती मैं रोने लग जाती थी कई बार तो मेरे को के लोगों ने उठाया मेरे को बीच रास्ते में पड़ जाती मेरे को ये नहीं पता कौन उठा रहा कौन नहीं और मेरे को आज महसूस हुआ मेरे ये सुन मेरे को हुआ मेरी सारी जो तकलीफ थी सारी आज दूर होगी सबको जय मसीह की வேலை செய்யக்கூடாதபடிக்கு எனக்கு இருந்த எல்லா பிரச்சனையும் வயிற்றில் இருந்த எல்லா பிரச்சனையும் ஆண்டவர் என்னை தொட்டு சுகப்படுத்தினார் சொல்றார். ஆமென். ஆமென். आमीन. आमीन. ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा. जोर की ताली बजाते हुए धन्यवाद करिए. और लोग भी है, आप बैठना मत, आके टेस्टिमनी कर लीजिए. जिन्ना किन्ना ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਖੁਦਾ और देवेगा. आमीन. आमीन. यीशु मसीह 10 आदमी का संगाई दे दिया. कितना लोग आ रहा है वो बैठ करके देखा था, केवल एक ही आदमी है. 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ. आमीन.
यीशु मसीह भी बैठ करके देखता है यीशु कितना लोग आ रहा है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हमें हम लोग भी देखना चाहते हैं, यीशु मसीह भी इधर है, वो भी देखना चाहता है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। आमेन। ਆਮੇਨ। क्या हो गया जी? सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। होनी है सबको जय मसीह। और मेरी पति के ये दिल में छेक दे दी, अब ये दिल के छेक बिल्कुल बंद हो गए प्रभु के आशीष से। और ये गुआई है और मेरी गुड़िया चंगी भी हो गई। ये मेरे बेटे की लड़की है। इसके ना बहुत बहुत दिल में चेक थे, दुनिया ने बोला था भाई ये नहीं चंगी होती, ये मर जाएगी। मैंने बहुत बहुत भरोसा किया प्रभु पे और इसको चंगा किया और बहुत बहुत चंगाइयाँ दी। और मेरी बहू के भी लड़का पेट में था और उसकी भी वो मरने के लिए भी तैयार थी बिल्कुल। उसके 10-11-12 दिन में उसके वो करवा के ले आए थे डिलीवरी और वो लड़का मरा हुआ निकला था। आमेन। और उसको बहुत चंगाई दी और प्रभु ने बहुत बहुत आशीष दी। लोगों ने बहुत बुकाई, मैं किसी की बुकाई नहीं लगी, मैंने प्रभु पे लगी। आज क्या हो गया जी? आज आपके क्या हो गया? बहुत अच्छा हुआ। क्या हो जाएगा? मैं तो यही बुआई दे रही क्या भाई नाम क्या बेटा? संदीप। संदीप, जय संदीप, बोलिए। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਇਆ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं? अरे लेडीज कुछ भी बोल लेते हैं, ऐसा जवान लोग आके बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोलेंगे क्या? ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। आमेन। ਆਮੇਨ। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आमेन। आमेन। ताली बजा करके धन्यवाद। जोर दी तालियां दे। हालेलुया, महिमा। हालेलुया। हालेलुया। पीटर जी, यस पीटर जी, कंक्लूजन एक सॉन्ग। यस, सब लोग खड़ा कर लीजिए। आइए सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सब हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। लास्ट बार ही बोले। अभी मुझे पता है आपको भूख भी बहुत लगी है, टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, पर इसमें हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि मीटिंग का टाइम कितने बजे का था? 10 बजे का। आप कितने बजे आए हैं? 1 बजे। हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है, और अपनी गलती की वजह से आप भूखे मरे हो। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना में जाएं। हमारे बीच में प्रभु के दास, मैं चाहूंगा पास्टर बीरू जी, हमारे नेशनल फ्रंट के जो प्रेसिडेंट है पूरे हरियाणा के, मैं चाहूंगा वो आए, अंतिम प्रार्थना उनके साथ करेंगे। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए सभी सिरों को झुकाएं। इतना समय हो गया हमें, खुदा का धन्यवाद करें कि इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने बैठने की, इतनी समय तक हम बैठने पाए, परमेश्वर की मर्जी है। आइए अंतिम पड़ाव में हम आके
सब एक मन होकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु ते पाक पवित्र परमेश्वर, खुदा सचमुच हम तेरे धन्यवादी हैं। खुदा आपने मन दिया हमें और हृदय दिया ताकि खुदा प्रभु हम यहाँ बैठने पाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदा जितने भी जन आए मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटा और बेटियां, दास और दासियां, खुदा इस भवन के उद्घाटन के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वो आज पिता मैं विश्वास करता हूँ पिता, वो खाली हाथ नहीं बल्कि तेरी आशीष तेरी बरकतों को लेके जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये आशीषें, ये बरकतें मेरे पिता सदैव उनके साथ बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं पूरे समय बैठने में मदद और सहायता करने के लिए। प्रभु जी खुदा मैं दुआ करता हूँ जो भी आगे का समय मेरे पिता परमेश्वर अपने घरों को जाते हैं, खुदा प्रभु जी जिस प्रकार आप सुरक्षित लेके आए मेरे प्रभु जी, आप सुरक्षित लेके जाए मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन प्रभु आज का कलाम इनके जीवन में काम करे मेरे पिता परमेश्वर, और ये आशीष और बरकत को प्राप्त करे मेरे खुदा, और तेरी महिमा करने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना विनती सुनने वाले खुदावन प्रभु, छोटी दुआ प्रार्थनाओं को मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।